एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। आज हम आ चुके हैं अपने पार्ट 3 के ऊपर, जो हमने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन फॉर सीसैट स्टार्ट कर रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम डेली बेसिस पर आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि हम आपके साथ एक या दो पैसेजेस डिस्कस कर पाएँ। हम कीवर्ड बाय कीवर्ड जा रहे हैं। हम अभी तक जो है हम इन्फरेंस के ऊपर आपके साथ पैसेजेस डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको समझ आए कि जब इन्फरेंस कीवर्ड आए तो आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है पेपर में जाके। इन्फरेंस का जो है आज हमारा पार्ट 3 आ चुका है। बाकी के पार्ट 2 जो है आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं, आपको बाकी के दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप इस तरीके से कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लेंगे तो आप ईजिली जाके पेपर में +50 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 27 से 28 क्वेश्चंस जो है कॉम्प्रीहेंशन से आ जाते हैं पेपर में। तो जिन लोगों को मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, रीजनिंग डिफिकल्ट लगती है, वो यहाँ से अगर अपना एक्यूरेसी रेट बढ़ा ले, 22 से 23 क्वेश्चंस को अगर सही कराएं तो उनका नेट जो है +50 मार्क्स यहीं से आ जाएगा, जहाँ पे सीसैट में कट ऑफ 66 मार्क्स तक जाती है। तो देखिए कितना ईजी है। बाकी के थोड़े बहुत मार्क्स फिर आपको मैथ्स और रीजनिंग से लाने होंगे। तो देखिए व्हाट इज़ इन्फरेंस, ये सब जो है मैंने आपको पुरानी स्लाइड्स में बाकी की 2 वीडियोज़ में बहुत डिटेल में समझाया है कि इन्फरेंस का मतलब क्या होता है, इन्फरेंस में हमें किस तरीके से चीज़ों को समझना होता है। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे बाकी की दोनों वीडियोस में आप जाके समझ सकते हैं कि इन्फरेंस का मतलब क्या है। आज की वीडियो में जो है हम बस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2023 प्रीलिम्स में पूछा गया था सीसैट में। सबसे पहले हम पैसेज रीड करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी। एलिफेंट्स आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स क्रिएटिंग clearing in the forest, preventing overgrowth of certain plant species and allowing space for the regeneration of others, which in turn provides sustenance to others, which in turn provides sustenance to other herbivorous animals। देखिए यहाँ पे बेसिकली एलिफेंट्स के बारे में बताया जाता है कि वो किस तरीके से फॉरेस्ट में हेल्प करते हैं, कि वो रीजनरेशन में हेल्प कर रहे हैं, दूसरे स्पीशीज़ की सस्टेनेंस में हेल्प कर रहे हैं, हार्बीवरस एनिमल्स की सस्टेनेंस में हेल्प कर रहे हैं। एलिफेंट्स ईट प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, प्रोपोगेटिंग द सीड्स व्हेन दे डेफिकेट इन अदर प्लेसेस एज दे ट्रैवल। देखिए जब ये डेफिकेट करते हैं तो उस टाइम पे जो सीड्स इनकी बॉडी से निकलती है, इससे जो होता है वहाँ पे प्लांटेशन में भी हेल्प होती है। एलिफेंट्स डंग प्रोवाइड नरिशमेंट टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए इनका जो डंग होता है उससे जो होता है नरिशमेंट भी मिलती है एंड एक्ट एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स। इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट दे एक्सेस वाटर बाय डिगिंग होल्स विच बेनिफिट्स अदर वाइल्ड लाइफ। देखिए ये जो होल डिग करते हैं ड्रॉट के टाइम पर, उससे जो होता है वहाँ से दूसरे एनिमल्स को भी बेनिफिट होता है, क्योंकि वो भी पानी पी पाते हैं। तो बेसिकली पूरे पैसेज से हमें ये समझ में आ रहा है कि एलिफेंट्स जो है वो पूरी वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन में किस तरीके से हमें हेल्प कर रहे हैं, फॉरेस्ट को किस तरीके से साथ में लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे पैसेज में क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फेरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, इन्फेरेंस की बात की जा रही है। द होम रेंज ऑफ एलिफेंट्स नीड्स टू बी वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। देखिए होम रेंज के बारे में तो ऊपर पैसेज में कहीं पे भी बात नहीं करी गई, और ना ये ऐसा भी नहीं कि कोई लॉजिकल रीजनिंग होम रेंज के बारे में निकल रहा है। जो अभी हमने लॉजिकल रीजनिंग निकाली वो ये थी कि एलिफेंट्स किस तरीके से बेनिफिट कर रहे हैं सबको। सेकेंड आ जाते हैं, एलिफेंट्स आर की स्टोन स्पीशीज एज द बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। देखिए ये कुछ मिलता जुलता लग रहा है कि हाँ ठीक है, बेनिफिट के बारे में बात की जा रही है कि वो की स्टोन स्पीशीज हो सकते हैं। की स्टोन स्पीशीज हमें पता है क्या होता है, कि जो एक स्पीशीज़ की वजह से बाकी सारे स्पीशीज़ को जहाँ पे फ़ायदा हो रहा होता है। एक पर अभी हम इसको टिक करने से पहले बाकी 2 ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन द फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट्स। देखिए ये अपने आप में एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ चुका है कि मेंटेन ही नहीं हो पाएगी बायोडाइवर्सिटी जो है अगर एलिफेंट्स ना हो। और मैंने बताया था कि इस तरीके के एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को हमें एलिमिनेट करना है, क्यों ऐसा ट्रू नहीं होता है। एलिफेंट्स आर केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पीशीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। देखिए ऑल्दो ये भी है ठीक है, वो रीजनरेट कर सकते हैं फॉरेस्ट को विद स्पीशीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अगर हम यहाँ पे देखें तो बी एंड डी दोनों एक हद तक सही लग रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप क्रक्स देखें पैसेज का कि मोस्ट लॉजिकल पूछा गया है, बस लॉजिकल नहीं पूछ रहे, जो मोस्ट लॉजिकल है, तो बी जो है ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है यहाँ पे डी से, क्योंकि बी जो है ओवरऑल पूरे पैसेज को लेके चल रहा है साथ में कि हाँ वो बेनिफिट कर रहे हैं, की स्टोन स्पीशीज़ है। अगर आप डी देखोगे ना, डी भी जो है बी में सबस्यूम हो सकता है कि वो केपेबल है ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट, तो मतलब वो बेनिफिट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को, जो बात स्टेटमेंट नंबर बी में यहाँ पे बोली गई है। तो एक तरीके से बी जो है वो पूरी पैसेज का जो है एक तरीके से क्रक्स है यहाँ पे, कंक्लूजन है यहाँ पे। तो मोस्ट लॉजिकल जो है यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर बी बन जाएगा, और स्टेटमेंट नंबर बी ही यहाँ पे सही आंसर था।